हेलो, आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय आर के माथुर यूट्यूब चैनल पर। फटाफट वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले आप तक पहुंचे इन्फॉर्मेशन स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का। बात करेंगे जैसे सीजीएल या लेडी सुपरवाइजर का एग्जाम का। यदि आप सीरियस मोड से तैयारी कर रहे हैं तो पेपर 1 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्वालिफाइड नेचर का होता है। लगातार हम पार्ट बाय पार्ट हम हिंदी व्याकरण को कंप्लीट करवा रहे हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 9 1 से लेकर 8 तक। नहीं देखें तो आप जरूर प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देने करते हैं, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन से आपकी स्क्रीन पर है कि पूछ रहा है कि संबंधवाचक सर्वनाम बताइए, ठीक है। आपको इनमें से कौन सा संबंधवाचक सर्वनाम है, ठीक है, वही पूछ रहा है कि संबंधवाचक सर्वनाम आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए में है कोई, ऑप्शन नंबर बी में है कौन, ऑप्शन नंबर सी है जो, और ऑप्शन नंबर डी में वह। तो क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो हो जाएगा, ठीक है। जो होता है वो संबंध को रिलेटेड करता है, ठीक है। ऐसे में सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो सर्वनाम के 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, 6 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। सर्वनाम 6 भेद होते हैं इसका, ठीक है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में संयुक्त अक्षर कौन सा है, ठीक है। पहले आपको जानना है कि संयुक्त अक्षर किसको बोलते हैं, संयुक्त अक्षर, ठीक है, उसको लिखा जाता है एक साथ। और कुल क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे 30 जो आपके एग्जाम में पूछेगा। तो आपको बताइएगा लास्ट में कि कितने क्वेश्चंस का आपने सही दिया, ठीक है, कमेंट में। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। छ, त्र और ज्ञान, ये सब क्या है, ये है संयुक्त अक्षर शब्द है, ठीक है। अब संयुक्त अक्षर क्या होता है, ये दोनों वर्णों के मेल से बनते हैं, ठीक है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि प्यासा का तत्सम रूप क्या है। प्यासा क्या है, तो आप बोलिएगा सर ये है तत्भाव, ये तो है तत्भाव, लेकिन तत्सम रूप क्या होगा, प्यासा का तत्सम रूप हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्यासा। इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है, क्या हो जाएगा, प्यासा लिखा जाता है, ठीक है। लेकिन तत्सम पूछा गया ना, प्यासा तो प्यासे होता है, प्यासे, ये इस प्रकार से लिखा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी पिपासा हो जाता है तत्सम, ठीक है, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। क्लियर है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में कि राजनीतिक अब तक एक व्यावसायिक बनती जा रही है जो गुंडागिरी के बल पर चलती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 में कह रहा है कि यह एक संयुक्त बाइक है, या मिश्र बाइक है, या सरल बाइक है, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ये एक मिश्रण बाइक है। मिश्रण बाइक किसको बोलते हैं कि एक या दो शब्दों से जो मिश्रण मिक्स करके बनता है। जैसे देखिए यहाँ पर कह रहा है कि राजनीतिक अब एक व्यवसाय बन गया है, ठीक है, जो गुंडागिरी के बल पर चलता है, ठीक है। तो ये एक प्रकार क्या है, मिश्रण बाइक है, ठीक है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। शुद्ध वाक्य आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है कि यह मेरा पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक होना चाहिए, ये गलत है, ठीक है, ये अशुद्ध हो गया। ऑप्शन नंबर बी में लिखना है कृष्ण के अनेक नाम हैं, बिल्कुल ये सही है, कृष्ण के बहुत सारा नाम है, ठीक है, यह एकदम शुद्ध वाक्य है। फिर पढ़ लेना, हो सकता है एक से ज़्यादा आंसर आए, ठीक है। एक बंदूक उपयोगी शस्त्र नहीं, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। अगला देखिए, आपका शुद्ध वर्तनी से लगातार क्वेश्चन सबको देखने को मिलेगा एग्जाम में। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा मूर्धन्य, ठीक है। मुँह अधर आता है, अधन्य य आता है, ठीक है, ये सब आपको क्या है, अशुद्ध वाक्य है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि बीजो उल्लासा शब्द में प्रयुक्त संधि का प्रकार आपको बताना है, ठीक है। संधि कौन सा संधि है बीजो उल्लासा में, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी, गुण स्वर संधि पूछ रहा है, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि तुलसीकृत में कौन सा समास है, तुलसीकृत में कौन सा समास है, ये क्वेश्चन सबसे पूछा गया है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास, ठीक है। इसका यदि संधिविचित पूछा जाता कि संधिविचित करें तो क्या लिखते हैं आप, तुलसी प्लस अकृत, तुलसी अकृत, ठीक है,
इस प्रकार से लिखते हैं। क्लियर है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में सिंह शब्द का पर्यायवाचक शब्द क्या है। आप पर्यायवाचक वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। मैंने पर्यायवाचक से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट वीडियो बना दिया हूँ, जो आप प्लेलिस्ट में हिंदी व्याकरण लिखा रहेगा, वहाँ से क्लिक करके आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा संज्ञा और सर्वनाम से भी रिलेटेड रिवाज बेंच नाम का रहेगा। ये एकदम फटाफट आपका संज्ञा और सर्वनाम से जितना कुछ पूछा जाएगा वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पूछ रहा है कि सिंह का पर्यायवाचक शब्द क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केसरी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंह का अलग अलग होता है, सिंह का पर्यायवाचक की जैसे होता है शेर, ठीक है। और क्या रहता है, हरी, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है, यदि आप नहीं। दूसरा हो गया केसरी, जो अभी हम टिक लगाए, ठीक है। उसके बाद सिंह का और भी होता है शेर, हरी, कसरी, केसरी। उसके बाद होता है बनराज, मृगराज, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये सब सिंह का ही पर्यायवाचक शब्द है, ठीक है। सिंह का हो जाएगा शेर, हरी, केसरी, बनराज और मृगराज, याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखिए पूछ रहा है कि नग का अनार्थक शब्द नहीं है। ये अनार्थक शब्द नहीं है नग का, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पर्वत, ठीक है। पर्वत शब्द जो है नग का अनार्थक शब्द नहीं है। बाकी सूर्य, सर्प, हाथी, ये सब क्या है, नग का अनार्थक शब्द है, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि श्री गणेश का विलोम क्या होगा। श्री गणेश का विलोम पूछ रहा है, ठीक है। आपको एंटोसिनियम जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, इसका ऑपोजिट आपको बताना है, ठीक है। श्री गणेश का क्या हो जाएगा विलोम शब्द, तो आप बोलेगा इत्रश्री। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का रजनी शब्द का समानार्थक शब्द क्या है। रजनी शब्द का समानार्थक शब्द क्या हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा रात, ठीक है। क्या हो जाएगा, रात, याद रखिएगा। रजनी का हो जाएगा समानार्थक, उसी का अर्थ समान समानार्थ जो बताता है रात हो जाएगा। रात यदि नहीं लिखा रहता तो लिखा रहता निशा, ठीक है, रात्रि, तब भी आप टिक लगाते हैं, ठीक है। ये एक्स्ट्रा हम बता दिए। रजनी का जो समानार्थक शब्द होता है रात नहीं लिखा रहता तो निशा भी कहीं लिखा रहता, टिक लगाइएगा। हो सकता है एक से ज़्यादा ऑप्शन भी सही हो सकता है वहाँ, ए और बी, इसलिए गौर से थोड़ा सा क्वेश्चन से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। रात्रि तो आप जानते हैं, लेकिन आप निशा तो नहीं जानते होंगे, नोट कर लीजिएगा। जानते हैं तो बढ़िया है, नहीं जानते तो नोट कर लीजिएगा। रजनी रात का ही समानार्थक शब्द है, निशा भी रात का ही है और रात्रि भी है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं कि मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश में प्रयुक्त शब्द, उपयुक्त शब्द आपको बताना है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोकुमझुम। क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं मोमू झुकू, है ना, मोमू झुकू बोलते हैं, ठीक है। अगला देखिए नाक के बोल होना, ठीक है, नाक का बोल होना, मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा अत्यंत प्यारा होना, ऑप्शन नंबर बी। नाक का बोल लिख दिया, यहाँ पर लिखना चाहिए था बाल, ठीक है, ये बोल नहीं होता, ठीक है, थोड़ा सा शब्द यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, लेकिन ध्यान रखें नाक का जो बाल होना अत्यंत प्यारा होना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है आपका कि आग लगने पर कुआं खोदना। देखिए आग लगने पर कुआं खोदना, जैसे आपका भूख लगता है ना, तो भूख लगते हैं, पूरी तरह से भूख लग जाता है तो आप वही सूखी रोटी को आप खा जाते हैं। जैसे कोई किसान लगातार हाल जोत रहे हैं, उसको कुछ भी आप सूखा रोटी भी ले आइए, किसी के साथ वो खा जाता है, चाहे अचार के साथ खा जाता है या नमक के साथ खा जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से होता है कि आग लगने पर कुआं खोदना, ठीक है। क्लियर है, ये एक प्रकार का आप कह सकते हैं मुहावरा है। तो इसका आंसर हो जाएगा विपत्ति आ जाने पर उसका निराकरण करना, ऑप्शन नंबर सी। यही सबसे पहले होता है, जब आपका एग्ज़ाम आ जाता है ना तो आप लोग पूरी तरह से लग जाते हैं तैयारी में, ठीक है। हड़बड़ जहीं मिलता है आपको जो है पढ़ने लगते हैं, ठीक है। लेकिन सटीक क्या पढ़ना है, ये चीज़ हम जो है आपका चैनल में, इस चैनल में जाइएगा तो सारा चीज़ नोट्स आपको अवेलेबल होगा, चाहे जीके का होगा, ठीक है। हमने खोटा का भी 2 वीडियो डाला था, ठीक है। बाकी स्टूडेंट का रिप्लाई आया, जो मैंने पेड बेंच चलाया था उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन से लड़ा है खोटा में, ठीक है। जो भी टॉपिक मैंने कवर किया था, बाकी जो भी स्टूडेंट मेहनत किए हैं उन्होंने भी बोला कि सेल्फ स्टडी किए, वो भी बोले सर
कि आपको हम वीडियो देखें तो अच्छा लगा। क्वेश्चंस बहुत हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पेपर 1 हिंदी का भी क्वेश्चन इसी प्रकार से आपको पूछा जाएगा। आप थोड़ा सा पेशेंस बना कर रखिएगा और थोड़ा सा अपने आप को लगेगा कि कमज़ोर मत होने दीजिएगा, आराम से एग्ज़ाम निकलेगा, ठीक है। पेपर 1 ऐसे ही निकल जाएगा। देखिए 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लियर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का इनमें से एक क्रिया विशेषण है, पूछ रहा है इनमें से कौन सा एक क्रिया विशेषण है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। वह धीरे से बोलता है, वह काला कुत्ता है। ऑप्शन नंबर सी में है रमेश तेज एक धावक है, ठीक है। सत्यवाणी सुंदर होती है। तो इनमें से क्रिया विशेषण क्या होता है, ठीक है। यानी जो क्रिया का विशेषता बताता है उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह धीरे से बोलता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी जो शब्द जो है क्रिया की विशेषता बतलाता है उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। बाइक वह जो धीरे से बोलता है, यहाँ पर क्या है, बोलता है। यहाँ पर क्या लिखा है, बोलता है, ठीक है। बोलता है मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रिया हो रहा है। क्या हो रहा है, क्रिया हो रहा है, मतलब बोल रहे हैं आप। ये वो धीरे से, यानी यहाँ पर धीरे से जो बोला ना, धीरे से यहाँ वर्ड, ये आपको बोलते हैं क्रिया विशेषण। इसको हम बोलते हैं क्रिया विशेषण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण बोलते हैं। ध्यान से रखिएगा यार, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण करते हैं। धीरे से होता है, बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्रिया। कौन बोलता है, एक मनुष्य ही बोलता है ना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन सा शब्द क्रिया अर्थक शब्द है। ऑप्शन नंबर 1 में है खेल, ऑप्शन नंबर बी में जो है गन्ना, ऑप्शन नंबर सी में है महान और ऑप्शन नंबर डी में है पीना। तो 17 का आंसर यदि देखा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गन्ना हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, क्रियार्थक संज्ञा है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल जानते हैं। देखिए गन्ना जो होता है, गन्ना मतलब ये खाने वाला गन्ना का बात नहीं कर रहे हैं, कैलकुलेट वाला, ठीक है, कैलकुलेशन वाला गन्ना, ठीक है, मैथमेटिक्स वाला। तो गन्ना शब्द जो होता है वो क्रियार्थक संज्ञा होता है। जब कोई क्रिया संज्ञा की भांति व्यवहार में आती है, ठीक है, तब उसे हम क्या कहते हैं, क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। क्लियर है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में कि उच्चारण स्थान की दृष्टि से कवक के सभी वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। कवर्ग वर्ग के सभी वर्ण जो होता है उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में देखिएगा तो लिखा है तालव्य, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है कंटीय, ऑप्शन नंबर सी है मूर्धन्य और ऑप्शन नंबर डी में दंतीय, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का यदि देखा जाए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा कंटीय। आप क व ग बड़ी बोलिएगा ना, ये सब एक शब्द होता है, ठीक है। आप लोग को हम बोल रहे हैं कि किसी प्रकार से यदि आपका डाउट है तो आप जाके व्याकरण की डिटेल्स थोड़ा सा देख सकते हैं, ठीक है। बाकी इन्फॉर्मेशन हम देते रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है कि इनमें से शब्दों में से तत्सम शब्द का चयन करना है, ठीक है। पानी, अपशब्द, तागा और शरण। तो देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या है, पानी जो होता है एक होता है जल, ठीक है, एक होता है जल, ठीक है, जल होता है, वो होता है आपका तत्भाव, ठीक है। तागा, ध्यान से सुनिएगा, तागा पानी हो गया, एक मिनट, जल हो जाएगा, उसका तत्सम हो जाएगा, ठीक है। तत्सम शब्द का चयन करना था आपको। पानी क्या है यहाँ पर, तत्भाव है, ठीक है। तत्सम में क्या हो जाएगा, जल होता है तत्सम, ठीक है। तागा भी क्या है, तत्सम है। शरण भी क्या है, तत्सम है, ठीक है। ये रूपांतरण वर्ड है हिंदी का, ठीक है। लेकिन तत्सम शब्द जो होता है वो संस्कृत वर्ड होता है। हिंदी का रूपांतरण संस्कृत में जिससे किया गया हो, ठीक है, जिसके अपशब्द, ये अपशब्द जो होता है ना वो तत्सम में आएगा, ठीक है। बाकी पानी हो, तागा हो, शरण हो, सूरज हो, ये आपका क्या है, तत्भव है, ठीक है। सूरज हो गया, आग हो गया, हवा हो गया, ये सब क्या है, तत्भव है, जो संस्कृत से वर्ड से ना बनाओ। तत्सम क्या हो जाएगा, इसी का सूर्य लिखते हैं हम लोग इस प्रकार से, सूर्य। आग को लिखते हैं अग्नि, लिखते हैं ना, और हवा को क्या लिखते हैं, पावक। उसी प्रकार से जल बोलेंगे तो ये आपका रूपांतरण वर्ड है,
ठीक है, इसलिए ये तत्सम आएगा। क्वेश्चन नंबर 19 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा वो तत्सम शब्द होगा। ठीक है, आगे देखिए 20 में इनमें से संयुक्त वाक्य का चयन करना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में है कि जो परिश्रम करता है वह आगे बढ़ता है। संयुक्त वाक्य को चयन करने के लिए बोला गया है, तो जो परिश्रम करता है वो आगे बढ़ता है क्या? ये तो एक सिंपल सा वाक्य है, ये नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखिए मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है, देखिए अलग अलग हो रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ, एक ही चीज़ नहीं, जैसे वो परिश्रम करेगा तभी तो आगे बढ़ेगा, तो ये जो है रिलेटेड वर्ड हो रहा है, ये सरल वाक्य बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 को। दूसरा नंबर क्या कर रहा है कि मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है, वह गाता है मतलब कोई एक गा रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ तो कोई गा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है मैच कर रहा है सेंटेंस को, यदि उसके आवाज़ उसकी वाणी और मेरे वाणी को यदि ऐड किया जाए तो वह संयुक्त वाणी बोलता है, यदि उसकी भाषा और मेरी भाषा को ऐड किया जाए तो उसे हम संयुक्त वाक्य कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक से दूसरे को क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है, उसी हम क्या बोलते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे भी देख लेते हैं, इसका नहीं होगा। ठीक है, ये सरल होगा। क्या मेरे बिना वह पढ़ नहीं सकता, देखिए यहाँ से रिलेटेड नहीं हो रहा है, मतलब ये जो है संयुक्त किसी को जोड़ नहीं रहा है, परिश्रम व्यक्ति ही से बोलता है, ये सब नहीं है, लेकिन यहाँ से जोड़ रहा है एक से दूसरे को। ठीक है, ध्यान रखिए जो जुड़ता है एक से दूसरे को उसी को हम बोलते हैं संयुक्त वाक्य। ठीक है, साधारण आपको समझना है एग्जाम के लिए। ठीक है, देखिए 21 में लिखा है निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का पहचान करना है। इस प्रकार से जब भी शुद्ध और अशुद्ध वाक्य लिखा रहे तो आपको सबसे पहले ध्यान से आप सारे ऑप्शन को पढ़िएगा। ठीक है, चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा, जो बेटर लगेगा उसी को आपको क्या करना है, टिक लगाना है। ठीक है, उसी को आपको क्या करना है, ओमर सीट पर एग्ज़ाम होगा, जैसे सीजीएल का एग्ज़ाम ओमर सीट पर है और बाकी जो आपका लेडीज सुपरवाइजर एग्ज़ाम हो वो आपका अपने ये सीबीटी मोड पर है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान से आपको पढ़ लेना है। ठीक है, अशुद्ध में है, देखते हैं। तो देखिए लिखा है कि मेरे को प्रथम पुरस्कार में, मेरे को यहाँ पर लिख दिया मेरे को, क्या ये शब्द आपने कभी लग रहा है कि आपको ये सही है, मेरे को, तो ये मुझे प्रथम पुरस्कार मिला, ये शुद्ध वाक्य होता, लेकिन मेरे को तो ये गलत है। फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि एक से पढ़ लेना है, लेकिन यहाँ पर पढ़ने की कभी आवश्यकता होगा एक से ज़्यादा जब यहाँ पर ऑप्शन में कहीं ए और बी लिखा रहेगा तब। बाकी आप समझ लीजिए कि अशुद्ध वाक्य लिख रहा है मतलब एक कट गया, और बेटर कौन हो सकता है इसको भी थोड़ा सा पढ़ लीजिए। मुझे प्रथम पुरस्कार मिला, ये सही है, मुझको प्रथम, ये भी सही है, तुझे, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा क्योंकि अशुद्ध वाक्य आपसे पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य आपको बताना है। ठीक है, वर्तनी की दृष्टि से आपको शुद्ध वाक्य बताना है, तो परीक्षा आपको लिखते हैं इस प्रकार से। ठीक है, परीक्षा कभी इसे लिखे नहीं, ऑप्शन नंबर ए। कई छात्र बोलते हैं इस प्रकार से लिख देते हैं, तो ये होता है आपका गलत। परीक्षा हमेशा इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एग्जाम, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला देखिए 23 में निम्नलिखित में से निम्नांकित में से कौन सा शब्द जो है स्वर संधि का है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये मनवंतर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला देखिए 24 में किसमें सही समासिक पद है, किसमें सही समासिक पद है 24 में पूछ रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दिवारात्रि। दिवारात्रि क्या है, एक समासिक पद होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए फूल का पर्यायिक नहीं है, फूल का जो है पर्यायिक नहीं है। ठीक है, पर्यायिक लिख दिया है, कभी कभार इसी को लिखता है पर्यायवाची लिखा है, लेकिन कभी कभार पर्याय लिख देता है, पर्यायवाची को पर्यायवाची, इसको पर्यायवाची बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, इसका शॉर्ट में लिखते हैं पर्याय। ठीक है, तो फूल का क्या होता है, फूल का आपको पता होगा, यदि आप वीडियो जो देखें मेरे तो आराम से आप टिक लगाइए, तनुजा, ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट होगा। क्लियर है। अगला देखिए नहीं है पूछ रहा है, एक मिनट, फूल का पर्यायवाची शब्द पर्यायवाची नहीं है, प्राय मतलब पर्यायवाची नहीं है, सुमन होगा, पुष्पी होगा, कुसुम होगा, तनुजा नहीं होगा। ठीक है, तनुजा यहाँ पर नहीं होगा। क्लियर है, तनुजा किसको बोलते हैं, पुत्री को कहते हैं, पुत्री। ठीक है, तो पुत्री का पर्यायवाचक शब्द है, पर्यायी शब्द है, पुत्री का पर्यायी शब्द क्या है, तनुजा है। ठीक है, बाकी आपका सुमन हो गया, पुष्प हो गया, कुसुम हो गया, यह क्या है, फूल का पर्यायवाचक शब्द है। ठीक है, आगे देखिए 26 में समानार्थक शब्द का चयन कीजना है, हुताशय।
आपको हुताशे के रिलेटेड लिखना है कि कौन सा शब्द जो है सामान्य इसको दर्शाता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अग्नि। अग्नि को बोलते हैं हुताशय। क्या बोलते हैं? हुताशय बोलते हैं, अग्नि बोलते हैं। ठीक है, बाकी हवा, नदी, बर्फ नहीं होगा। ठीक है, अगला देखिए 27 में कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जड़ शब्द का विलोम है। अब जड़ शब्द का, जैसे कोई पेड़ से रिलेटेड आपको करना है तो जड़ का क्या हो जाएगा? चेतन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, अगला 28 में थोड़ा जानने वाला के लिए एक शब्द आपको बताना है। थोड़ा जानने वाला का एक शब्द में से बोला जाए तो बोलेंगे अल्प ज्ञान। बोलते हैं अल्प ज्ञान है ढिंढोरा पीट रहा है। जो कम ज्ञान रहता है ना वो ज़्यादा आपको देखने बोलेगा, हाँ इतना बना लिए, वो हो गया, ये कर दिए, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। जिसका ज़्यादा नॉलेज रहता है वो ज़्यादा क्वेश्चंस को आपको साथ डिस्कशन नहीं करेगा। ठीक है, वो थोड़ा बहुत बात करेगा, उसके बाद रिजल्ट उसी का होता है। ठीक है, इसलिए कम ज्ञान रखने वाले ध्यान से सुन लीजिए, आपको ज़्यादा फेंकना भी नहीं है। ठीक है, तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है 28 में, थोड़ा जानने वाला को एक शब्द हम बोलेंगे तो अल्प ज्ञान बोलेंगे। ठीक है, उसको आप मूर्ख, अज्ञान, बहुत इस प्रकार से नहीं बोल सकते। ठीक है, अगला देखिए 29 में लिखा है कि अकल पर पत्थर पड़ना, मुहावरा का अर्थ आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए में है कि मूर्ख बन जाना। ऑप्शन नंबर बी में अपमानजनक बात कहना। ऑप्शन नंबर सी में बुद्धि भ्रष्ट होना। और ऑप्शन नंबर डी में है बेफिक्र होना। तो अकल पर पत्थर पड़ना क्या हो जाएगा? अकल पर पत्थर पड़ना क्या होगा? बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। ऑप्शन नंबर सी। कई बार हम बोलते हैं ना कि अकल में पत्थर पड़ गया क्या, बुद्धि भ्रष्ट हो गया क्या, इस प्रकार से बोलना चाहिए क्या। ठीक है, बड़े को हमेशा आदर करना चाहिए, इस प्रकार से आप लोग, ठीक है, जनरली जानते हैं। ठीक है, अगला देखिए इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है कि अंधे के हाथ बटोर लगाना। अंधे के हाथ बटोर लगाना। ऑप्शन नंबर ए में है कि अंधेरे में कोई चीज़ मिल जाना, बाइक से कोई वस्तु मिल जाना, अचानक कोई लाभ होना चाहिए, लाभ हो जाना, अपात्र को सफलता प्राप्त होना, अपात्र होगा नहीं। इसको एक ऑप्शन को हटा दिए ऐसे। रुकिए 1 मिनट। अंधे के हाथ बटोर लगना, अपात्र को सफलता मिल जाना। अपात्र मतलब समझ रहे हैं? अपात्र मतलब क्या होता है? अपात्र मतलब सफलता मिल जाना, अचानक मिल जाना, अचानक कोई लाभ नहीं होगा, बाइक से कोई नहीं होगा, अंधेरे में कोई चीज़ नहीं। यहाँ पर बटोर लिख रहा है ना, अपात्र से सफल मिल जाना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। तो इस प्रकार से हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखें जो आपके एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। बाकी आप लोग रिवाइज फटाफट करते रहिएगा एग्जाम तक। ठीक है, और ज़रूर वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।